Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to another video. आज हम ज्योमेट्री की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा कॉन्ग्रुएंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह कोट के साथ। आज का कोट है वी डोंट लूज़, आइदर वी विन और वी लर्न। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसा ही एटीट्यूड रखेंगे तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस धीरे धीरे आने लगेंगे। या तो किसी भी एक्सपीरियंसेस से या तो आप सीखेंगे या आप उस एक्सपीरियंस में जीतेंगे। आप उस एक्सपीरियंस में हार नहीं सकते। तो अगर ये ऐसा ही एटीट्यूड रहेगा तो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो आप बताइए मेरे को कि आपको ये कोट कैसा लगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक आइडिया क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉन्ग्रुएंसी और कॉरेस्पॉन्डेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, और कॉरेस्पॉन्डेंस की नीड क्या होती है। और कॉन्ग्रुएंसी कुछ क्राइटेरियन होते हैं, जैसे कि 4 हैं इसमें, SSS, SAS, ASA और RHS। तो इन चारों क्राइटेरियंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। चलिए पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। तो कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए पहले आप इन ट्रायंगल्स की तरफ देखिए। दो, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल है PQR। अब हम ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे बोल सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि एक फिगर जो है वो दूसरे फिगर के एकदम सेम, एक तो उसका साइज सेम होता है और शेप जो होती है वो भी सेम होती है। तो अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं तो हम एक ट्रायंगल को बोल देते हैं कि वो दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, या कोई एक फिगर जो है वो दूसरे फिगर के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब इसमें भी हम जैसे देख सकते हैं कि PQR जो है वो ABC के अगर हम ऊपर रखेंगे उसको तो वो पूरी तरह उसको कवर अप कर लेगा। तो इन ट्रायंगल्स को या इन फिगर्स को हम बोल देते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इक्वालिटी और कॉन्ग्रुएंसी एक दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं। बस इक्वालिटी जो होती है वो नंबर्स के लिए होती है। अब क्योंकि हम दो ट्रायंगल्स को ये नहीं बोल सकते कि ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल PQR, है ना। तो इसीलिए हम उसके लिए कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट टर्म जो होती है उसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है तो हमें पता लग गया। अब उसका कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉन्ग्रुएंसी से क्या रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अब उसमें हमने देखा था कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो अगर हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लेंगे। बट क्या वो उसे हम किसी भी पोजीशन में रखेंगे तो कवर करेंगे? तो उसका आंसर है नो। उसके लिए हम उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखेंगे और तभी एक दूसरे को कवर कर सकते हैं। तो इसको कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हैं हम कैसे होता है। इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और इस ट्रायंगल PQR। अब इसमें ABC जो है वो PQR को कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ABC जो है वो RQP को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस से क्या है कि जो A पॉइंट है, जो ट्रायंगल का वर्टेक्स A है, वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वर्टेक्स R को, जो वर्टेक्स B है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रही है वर्टेक्स Q को, और जो वर्टेक्स C है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रही है वर्टेक्स P को। तो अगर हम अब ABC के ऊपर अगर हम RQP ट्रायंगल रखेंगे तो ही वो उसको कम्प्लीटली कवर करेगा। अगर हम A के ऊपर P रखें और B के ऊपर Q और C के ऊपर R इस ऑर्डर में रखेंगे तो जो PQR ट्रायंगल है वो कवर उस ABC को कम्प्लीटली नहीं कर पाएगा, इवन दो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम जब भी लिखेंगे तो हम उसको हमेशा कॉरेस्पॉन्डेंस वाली फॉर्म में ही लिखेंगे ताकि हमें भी कन्फ्यूजन ना हो।
और इन दो ट्रायंगल्स में अब हमें ये तो पता लग गया कि ABC जो है वो PQR के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बता सकते हैं कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे अगर मैं AB की बात करूं तो AB किसके इक्वल होगा, तो AB पहले दो वर्टेक्स में बन रहा है, तो PQR के पहले दो वर्टेक्स या RQP के पहले दो वर्टेक्स कौन से हैं, R और Q। तो AB किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, R और Q को, तो हम बोलेंगे AB इक्वल्स टू RQ। और AC फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स से बन रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में देखेंगे फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स कौन सी है, R और P। तो AC किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, RP को। सिमिलरली BC के लिए भी हम कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, इसको हम शॉर्ट में CPCT भी बोलते हैं। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी के 4 क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे हम बोलते हैं कि वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन कौन से हैं, SSS यानी कि साइड साइड साइड, SAS साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल, और RHS राइट हाइपोटेन्यूस साइड। तो देखते हैं चारों क्राइटेरियन क्या हैं। सॉरी। तो फर्स्ट क्राइटेरियन है SSS क्राइटेरियन। अब इसमें क्या होता है कि जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं तो हम उन दो ट्रायंगल्स को क्या बोल देते हैं, वो दो ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे इसमें AB इक्वल्स टू PR सॉरी AC इक्वल्स टू RQ एंड BC इक्वल्स टू PQ। तो इसकी फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड्स सेकंड ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, और इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग AB को कॉरेस्पॉन्ड क्या कर रहा है, PR। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PRQ के कॉरेस्पॉन्डिंग भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, ये हो गया SS क्राइटेरियन। अब SAS पे आते हैं। व्हेन द मेजर ऑफ two sides of one triangle and one angle of a triangle are equal to measure of two sides and one angle of the other triangle, तो हम उन दो ट्रायंगल्स को भी क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें क्या हम कोई भी दो साइड और एंगल ले सकते हैं, तो इसका आंसर है नो। और हम इसको SASC क्यों बोलते हैं, इसको हम ASS या SSA क्यों नहीं बोलते, तो देखते हैं इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि ये क्राइटेरिया तभी होल्ड करता है जब वो एंगल जो है वो जो दो साइड्स हम ले रहे हैं उसके कॉमन वर्टेक्स पे बन रहा हो। जैसे इस डायग्राम में देखिए आप, DEF ट्रायंगल है और PQR ट्रायंगल है। अब इसमें DF और फर्स्ट ट्रायंगल में DF और EF का कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, F। तो हम इसमें एंगल F को लेंगे क्योंकि हमें ये दो साइड्स ही गिवन है। और ट्रायंगल PQ और RQ में कॉमन वर्टेक्स Q है, और क्योंकि हमें PQ और RQ ही गिवन है तो इसमें हम एंगल Q लेंगे। अब एंगल Q इक्वल है एंगल F के, DF इक्वल है PQ के, और EF इक्वल है RQ के या QR के। तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ, क्योंकि DE जो है वो PR को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, EF जो है वो QR को कर रहा है, और DF जो है वो PQ को कर रहा है। और कॉरेस्पॉन्डिंग हम एंगल्स भी देख सकते हैं इसमें। एंगल D जो है एंगल P को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और एंगल E जो है वो एंगल R को। तो ये दो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो गया SAS क्राइटेरियन। अब आते हैं ASA पे। व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो SAS में दो साइड्स और एक एंगल ले रहे थे हम, इसमें दो एंगल्स और एक साइड लेंगे। अब इसको भी हम ASA ही क्यों बोलते हैं, AAS या और कुछ नहीं क्यों नहीं बोलते, देखते हैं। क्योंकि इसमें भी जो साइड जो होती है, जैसे फर्स्ट ट्रायंगल में ABC है तो इसमें हमें AB दे रखा है, तो जो हम एंगल्स लेंगे वो
ए बी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहे हैं हम उन्हीं एंगल्स को कंसीडर करेंगे। जैसे ए बी पे ए वर्टेक्स है और बी वर्टेक्स है, तो एंगल और ए और एंगल बी को लेंगे। बेसिकली साइड बीच में होगी और उसके साइड में जो एंगल्स हैं ए एस ए एंगल साइड एंगल, तो जो साइड है वो बीच में है और उसके वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों एंगल्स हम लेंगे। जैसे एंगल ए है, फिर ए बी साइड हो गई और एंगल बी। सिमिलरली इसमें ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल ई एफ और एंगल एफ। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ और ई एफ इक्वल्स टू ए बी और एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी। तो क्या इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ए बी सी किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? ए बी सी कर रहा है एफ ई डी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी। तो आगे बढ़ते हैं आर एच एस क्राइटेरियन पे। आर एच एस और एस ए एस में सिर्फ एक ये फ़र्क है कि आर एच एस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही एप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की जब हम एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल की एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड के इक्वल होती है, तो उन दो ट्रायंगल्स को हम बोल देते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता ही है, तो इसमें हमें एंगल की ज़रूरत नहीं होती। अब यही हम अगर हाइपोटेन्यूस की जगह हम दूसरी साइड लें ट्रायंगल्स की, तो उस केस में हमें एस ए एस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दो साइड्स होंगी और उसका एक कॉमन वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है हम वो ले रहे होंगे, है ना। तो उस केस में हम एस ए एस बोलेंगे, आर एच एस नहीं बोलेंगे। तो बस आर एच एस और एस ए एस में यही फ़र्क होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हैं। और लिंक मैं आपको मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है, उस पर मैं पीडीएफ वगैरह अपलोड करूँगा। तो जो भी पीडीएफ वगैरह स्लाइड्स वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो मैं क्वेश्चंस वगैरह भी आपको प्रैक्टिस के लिए आगे मैं आपसे दूँगा, वो सारे क्वेश्चंस और डिस्कशन हम उस ग्रुप पे ही करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें पीडीएफ वगैरह के लिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे मेरा या कुछ आप तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई सजेशन है मेरे लिए तो ज़रूर कमेंट्स में या मेरे को कांटेक्ट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू लेटर, बाय बाय।